पत्नी भावना गर्भवती थी और जल्दी वह एक नन्हे बच्चे को जन्म देने वाली थी। भीमा शेर और उसकी पत्नी भावना अपनी आने वाली संतान का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जल्दी वह दिन भी आ जाता है जब भावना शेरनी एक सुंदर सफेद शेर को जन्म देती है। भीमा और भावना अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। भीमा शेर खुश होकर जंगल के सभी जानवरों को दावत पर बुलाता है और सभी जानवरों को उनकी मनपसंद का भोजन खिलाता है। सभी जानवर हंसी खुशी भीमा शेर की दावत का आनंद लेते हैं। वैसे तो भीमा शेर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीमा के पास एक जादुई मणि थी जो उसे उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। उस जादुई मणि के बारे में भीमा के अलावा किसी को नहीं पता था। उस मणि का राज केवल भीमा शेर को ही मालूम था। उस मणि के अंदर अद्भुत चमत्कारी शक्तियां थीं। वह जादुई मणि किसी के हाथ न लग जाए, इसके लिए भीमा शेर उस जादुई मणि को सबसे दूर एक अलग रहस्यमय जगह पर छिपा कर रखता था और उसकी रक्षा किया करता था। ऐसे ही एक दिन भीमा शेर उस रहस्यमय जादुई मणि के बारे में सोच रहा था। तभी भीमा अपनी पत्नी भावना से कहता है, भावना, हमारा बेटा सिम्बा अब 1 वर्ष का हो गया है। जल्दी हमारा बेटा जवान हो जाएगा और इस जंगल का राजा बनेगा। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें तो कोई भी शक नहीं कि हमारा बेटा इस जंगल का राजा बनेगा। लेकिन भावना, मैं एक बात को लेकर बड़ा परेशान हूँ। दरअसल मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताना चाहता हूँ, जो बात इस जंगल में सिर्फ मुझे ही पता है। भावना, मेरे पास हमारे पूर्वजों की दी हुई एक जादुई मणि है जिसकी मैं पिछले कई वर्षों से देखभाल कर रहा हूँ। मैंने उस मणि के बारे में किसी को नहीं बताया और उस मणि का राज रखा। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद उस मणि का देखभाल कौन करेगा। इसलिए भावना, अब समय आ गया है कि मैं उस मणि के बारे में अपने बेटे सिम्बा को बताऊं और उस मणि की जिम्मेदारी सिम्बा को सौंप दूं ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको ऐसा ही करना चाहिए। भीमा और भावना दोनों आपस में उस मणि के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहां आसमान से कुछ पंखों वाले काले शेर उतरते हैं। उन सभी काले शेरों को देखकर भीमा और भावना हैरान हो जाते हैं। तुम सब कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? भीमा शेर, हम सब काले शेर हैं और आसमानी दुनिया से आए हैं। हमें पता है तुम्हारे पास एक जादुई मणि है। हमारे आका ने तुम्हारी उस जादुई मणि के बारे में सब देख लिया है। तुम्हारी मणि के अंदर जो अद्भुत शक्तियां हैं वह इस दुनिया की किसी और मणि में नहीं है। इसलिए हमारे आका ने वह मणि हमें यहाँ लाने के लिए भेजा है। इसलिए तुम चुपचाप वह जादुई मणि हमारे हवाले कर दो, और अगर तुमने वह जादुई मणि हमारे हवाले नहीं की तो हम तुम्हारे जंगल को शमशान बना देंगे। उन काले शेरों की बात सुनकर भीमा शेर बहुत परेशान हो जाता है। ना चाहते हुए भी भीमा शेर को अपनी जादुई मणि उन काले शेरों को देनी पड़